अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक और मैं हूं मरियम खान। नाज़रीन, आज पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी है। आज के दिन जहां हम सब ये दिन मिली जोश और जज्बे से मना रहे हैं, वहीं पर हम पर यह लाजिम है कि हम इस बात पर भी गौर फिक्र करें कि आज़ादी के इन 77 सालों में हमने क्या हासिल किया है और क्या हमने गंवाया है। 77 सालों की बात करें तो 77 सालों की आज़ादी के बदले हमने इस मुल्क को क्या दिया है। हम इस मुमलिकत खुदादाद को एक रोशन और चमकता सितारा बना सकते हैं, या फिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनके बायस हम अपने इस्लाफ और अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल नहीं कर सके हैं। आज का दिन जहां खुशियों का दिन है, वहीं पर खुद एहतिसाबी का भी है। खुद एहतिसाबी सिर्फ हुक्मरानों की ही नहीं होती नाज़रीन, एक आम शहरी की हैसियत से भी अपनी करनी चाहिए हमें। खुद एहतिसाबी इनफरादी हैसियत से क्या इस मुल्क की देखभाल करना, इसकी तरक्की के किरदार अदा करना सिर्फ हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, या फिर बतौर शहरी हमारे भी कुछ फ़राइज़ हैं जिनसे हम ना सिर्फ गाफिल हैं बल्कि पहलू तही किए हुए हैं। बतौर आम शहरी इन 77 बरसों में हमारा रियासत के साथ रवैया कैसा रहा है। हमने बतौर आम शहरी और हुक्मरान अपनी जिम्मेदारियां खुश अस्लूबी से अंजाम दी हैं, या फिर हमने गुज़श्ता 77 साल अल्लाह के अता करदा इस तोहफे की नाकदरी में ही गंवा दिए हैं। और क्या मुस्तकबिल में भी हम इसी रविश पर कारबंद रहेंगे, या फिर हम किसी मुस्बत तब्दीली के इम्कान पर कारबंद रहेंगे और कोई इम्कानात मौजूद हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं हमारे पैनल में मौजूद है। हमारे साथ एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब और वेरी वार्म वेलकम। आज 14 अगस्त से आपने हमें टाइम दिया। इसके अलावा हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर आबिद अब्बासी भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला और हमें वक्त दिया। पीजे मीर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हम इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, लेकिन क्या आज़ादी का हक हम वाकई अदा कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, आज़ादी का हक हम अदा नहीं कर रहे, हमें करना चाहिए। बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह आगे भी आएगी। हमें बिल्कुल पुरुम्मीद चाहिए। आप देखें कि पाकिस्तान को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा ओवर द लास्ट 77 ईयर्स, और आज भी एक मुश्किल के अंदर, इकोनॉमिक डिप्रेविटी एंड ऑल दैट। लेकिन हमेशा वो कहते हैं ना, वो एक कहावत है, हम सब उम्मीद से हैं, उम्मीद से ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ हमें इत्तफाकी चाहिए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान बना तो कायद आज़म की 3 अल्फाज थे, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। इसमें से हम थोड़ा लड़खड़ाए हैं और उसकी वजह से हमने ईस्ट पाकिस्तान भी गंवा दिया, और आज हमारे पास जो खिता है इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, आती है, पूरी दुनिया में आती है। लेकिन इसको हमने फ्रंट फुट पे आगे जाके टैकल करके इसको हमने रिजॉल्व करना है, और ये जो रिजॉल्व है ये हर एक के अंदर होना चाहिए ऑन अ पॉजिटिव नोट। अगर हम रिजॉल्व नहीं रखेंगे अपने अंदर तो फिर मुसीबतें आती जाती हैं। तो आज का एक बड़ा अच्छा दिन है, और याद रखें कि जिस मुल्क में भी आप चले जाएं वो मुल्क बहुत अच्छे हैं, वो आपको अपनी नेशनैलिटी भी देते हैं, आपको हर चीज़ आपको रखते भी हैं, आपका ख्याल भी करते हैं, लेकिन अपना मुल्क अपना होता है, अपना मुल्क हमेशा अपना होता है। और आप देखेंगे कि पाकिस्तानीज मोस्टली पाकिस्तानीज पूरी दुनिया में जहाँ बसे हुए हैं, आखिर में आते कहाँ हैं? पाकिस्तान में दफन होने के लिए आते हैं। और ये एक लगाव है, प्यार है ओवरसीज पाकिस्तानीज का, जो कि मैं समझता हूँ कोई इसको छीन नहीं सकता। आपने बिल्कुल पाकिस्तान, सही जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर आबिद अब्बासी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या पाकिस्तान वैसा है जिसका ख्वाब हमारे इस्लाफ ने देखा था, या कहीं कोई कोताही रह गई है? जी, बहुत शुक्रिया मरियम खान साहिबा, आपने शो में इनवाइट किया। सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को आज जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपको भी, पीजे मीर साहब को भी, आपकी टीम को भी, और तमाम जो देखने वाले हैं सबको जश्न आज़ादी मुबारक। देखिए, पाकिस्तान हमारा वतन है, ये हमारा जो है वो सब कुछ है। हम इस धरती ने हमें पैदा किया है, और जिस तरह जो आपका सवाल है कि क्या हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने जो ख्वाब देखा था या जो पाकिस्तान के मकासद थे
थे या जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान थी, जो टू नेशन थ्योरी थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर बरसगीर के मुसलमानों ने एक अलग खित्ता ज़मीन हासिल किया था, जहाँ पे वो अपने जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी के मुताबिक अपनी जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बनाई थी, इलामा इकबाल ने जिसका ख्वाब देखा था, उसकी बुनियाद के ऊपर बरसगीर में वो मुसलमान जो 1000 साल तक बरसगीर के ऊपर हुक्मरान रहे थे, उन मुसलमानों ने अपना एक अलहदा वतन जो है वो हासिल किया था। और इस वतन को हासिल करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई थी, हम सब जानते हैं, तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई और लाखों औरतों की अस्मत दरी हुई, बच्चे अपने वालिदैन से बिछड़ गए और फिर हमने ये खित्ता ज़मीन हासिल किया। तो अचीवमेंट्स की बात देखें, कौमों की ज़िंदगी में 77 साल कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं होता। अगर हम दुनिया की कामयाब नेशंस की बात करते हैं तो हज़ारों सालों की उनकी तारीख़ है। इन तमाम मराहल से, बल्कि इनसे इंतहाई जो है वो तकलीफ़ दे और सख्त मराहल से वो कौमें गुजरी हैं, उनके यहाँ जंगो जदल हुई हैं। और पाकिस्तान जिसकी क्रिएशन के वक्त हमारा जो हिंदुस्तान से हमारी अलहदगी होती है, तो जो सामान हमें दिया गया वो नाकारा था। जिस तरह से हमारी ब्यूरोक्रेसी को तकसीम करने में साजिशें हुई, जिस तरह पाकिस्तान के बनने के बाद ही हमें इसकी एग्जिस्टेंशल थ्रेट्स जो थी वो थी कि इसकी बका होगी कि नहीं, हिंदुस्तान के यहाँ इसको तस्लीम नहीं किया गया था। कांग्रेस ने और हिंदू अक्सरियत ने पाकिस्तान की तख्लीक को तस्लीम नहीं किया था। और ये बारहा हमारे पास ऐसे मौक़े के ऊपर उनके बयानात मौजूद हैं कि पाकिस्तान जो है वो ये खाकम बदहन कायम नहीं रह सकेगा। लेकिन हमने देखा कि उन मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान जो है वो न सिर्फ सर्वाइव कर रहा है, बल्कि वो मुल्क जहाँ पे इब्तदाई दिनों में टेंट्स के अंदर जो है वो उसको दफातर कायम किए गए थे, कागज़ जो हमारे पास मैसर नहीं थे, शाखों के जो कांटे थे उनसे फ़ाइलों को जो है वो कंपाइल किया गया। आज पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान ने बेशुमार मौके में दुनिया में अपनी हैसियत को मनवाया है। अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कम होने के बावजूद अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन से अपने वजूद के ख़तरात को जो है वो सर्वाइव किया है, उसको रेजिस्ट किया है और आज पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर मौजूद है। और ये हम पाकिस्तान की अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। हमने मुख्तलिफ शोबों में, हम देखिए, हमने हमारे यहाँ लोगों ने साइंस के शोबे में नोबेल प्राइज़ जीते। एक बहुत कमज़ोर बनने वाले मुल्क में हमारे यहाँ अमन के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। हमारे लोगों ने खेल के मैदानों में बेशुमार कामयाबी हासिल की। अभी रिसेंटली जिस तरह हमें पता है कि अरशद नदीम जो है उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। हाँ, कुछ ऐसी ख़राबियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा हैं और हमें अपना जो है वो मुहासबा करना चाहिए कि पाकिस्तान शुरू दिन से उन मुश्किलात का शिकार था। हम अपने यहाँ गवर्नेंस का सिस्टम बेहतर नहीं बना सके, हम अपने यहाँ कोई गवर्नेंस का एक सेट सिस्टम अडॉप्ट नहीं कर सके। अगरचे हमारे फाउंडिंग फादर्स का भी एक बड़ा क्लियर कट विजन था कि पाकिस्तान एक फलाई जमहूरी रियासत होगा। और इस सिलसिले में हमने जो सबसे बड़ी अचीवमेंट की वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था कि हमने रूल्स ऑफ गेम तय किए, हमने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया अपनी रियासत का अपने शहरियों के साथ। तो इस तरह अगर हम अपनी अचीवमेंट्स गिने तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी कमज़ोरियों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमें उन वजूहात को देखना चाहिए जिसकी वजह से हम आज मुश्किलात का शिकार हैं। और मैं ये समझता हूँ कि नाउमीदी जो है वो हमारे दीन में भी गुनाह है और नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी कमज़ोरियाँ, बहुत सारी कमियाँ, बहुत सारी ख़राबियों के बावजूद इतनी पोटेंशल रखता है कि वो कौमों की ज़िंदगी में, कौमों की इस कमेटी ऑफ नेशन जो है इसमें एक बहुत बड़ा मकाम हासिल कर सकता है। आपने बहुत अच्छी बात की डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब, जो आपने कहा कि जो भी कौमें बनी हैं उनकी जो तारीख को अगर हम देखें तो वो हज़ारों सालों पर मुहित है और हमारे ये कुछ 70 से कुछ ऊपर 77 साल हैं जिस पर हमने फिर भी बहुत कुछ हासिल कर लिया। पीजे मीर साहब, आपको क्या लगता है कि इन 77 सालों में हमने जो हासिल किया, क्या उसकी जिम्मेदारी हम सिर्फ हुकूमत पर जो आयद करते हैं, हम अवाम होकर हुकूमत पर सब चीज़ें डाल देते हैं, तो क्या उसके अंदर कोई इनफरादी तौर पर हमारा भी कोई किरदार होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो इनफरादी तौर पर हमारा किरदार क्या होना चाहिए? और फुकदान किस चीज का है? क्या जज्बे का फुकदान है? किस चीज का फुकदान है? देखिए जी, जो भी आता है हुकूमत वो तनकीद का एक निशाना बनता है और बनते हैं, पूरी दुनिया में बनते हैं। पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क तो है नहीं। बिल्कुल। सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अवाम की है। अवाम ने अपने आप को खुद ठीक करना है। वो खुद ठीक होंगे तो वैसे ही आपके पास एक लीडरशिप आएगी। अच्छी अवाम होगी, अच्छी लीडरशिप आएगी। अवाम डी ट्रैक होगी, डी ट्रैक लीडरशिप आपके पास आएगी। ये जो हम रस्ते में फेंक देते हैं ये मोटरवेज पे, अब तो मैं देख रहा हूँ अफसोस से कि वो
नैपीज फेंक रहे हैं, ये गंद बना फेंक रहे हैं रोडों पे, तो वैसे आप देख लो कहीं भी चले जाओ, तो ये हुकूमत का कसूर तो नहीं है ना। लेकिन हम कसूरवार किसको ठहराते हैं? हुकूमत को। ओ भाई, आपने और मैंने क्या किया है? आपने और मैं, हम क्या कर रहे हैं? हम तो ये 1 मिनट के अंदर अच्छी हो हुकूमत, बुरी हो हुकूमत, कोई भी हो, हम तो उसको ब्लेम करते हैं। हमने, जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमने, हमारी अपनी एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरे दुनिया के अंदर आप चले जाए, सिंगापुर चले जाए, वो कैसे कैसे फाइन्स हैं कि आप करेंगे तो आपको फाइन्स होंगे। तो हमें आई थिंक इस शोबे के अंदर जरा अपनी एक का ध्यान ज्यादा देना है कि जरा अपने लॉज को जरा तकड़ा करें, और साथ साथ जो आवाम है इसको भी चाहिए कि अब आप देखें कि ये मोटरसाइकिलिस्ट हैं, ये तो वो हैं जो कि मौत के कुएं चिल्लाने वाले मोटरसाइकिलिस्ट हैं, कभी इधर आ रहे हैं कभी उधर आ रहे हैं, और यही वजह है कि ये नहीं समझते कि पीछे ये कितना गंद छोड़ के आ रहे हैं और पीछे कितने एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं और गहराई की चीजें जिसको हमने ठीक करना है। तो ठीक होंगी इंशाल्लाह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमें लॉज अपने सख्त करने, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, और हर चीज ठीक हो सकती है। अगर हम एक न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग इन दिस लाइफ। So basically, हमारी implementation of law, stringent application of law, and at the same time आपके और जो मेरे जो जिम्मेदारी है, इसको भी हमने मद्देनजर रखना है। हम जहाँ जाते हैं कूड़ा करकट फेंक देते हैं, और फिर हम फट जो वो सोशल मीडिया पे चले जाओ, इधर चले जाओ, हुकूमत है ये क्या। भाई, हुकूमत के मिनिस्टर्स आके नहीं करते, कोई भी गवर्नमेंट हो, और ना ही कोई करते, ये आप और मैं करते हैं। तो हमें collectively, whether we support 1, 2, 3 or all the parties, we should be supporting Pakistan. That is the bottom line. ये आपने बिल्कुल सही बात है। हमने अपने मुल्क को देखना है ना, हमने देखना है कि हमारा मुल्क किस तरीके से स्ट्रांग होगा, कैसे मुस्तहकम होगा। डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब, बहुत अच्छी बात की पीजे मीर साहब ने कि हमने खुद को देखना है, खुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी एक चीज़ का नाम है। आपको क्या लगता है, हम 14 अगस्त को जिस तरीके से मनाते हैं, बहुत खुशी के साथ मनाते हैं, लेकिन उसी दिन हम अपने मुल्क को गंदा भी कर रहे होते हैं, हम अपने मुल्क को कभी भी उस तरीके से साफ नहीं रखते, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को उस तरीके से फॉलो नहीं करते जिस तरीके से हमें करनी चाहिए। अगर वतन से मोहब्बत है तो क्या वतन से मोहब्बत सिर्फ ग्रीन कपड़े या वाइट कलर के कपड़े पहनने से, या 14 अगस्त का वो जो झंडा है या वो पाकिस्तान का झंडा लहराने से, क्या उससे मोहब्बत का इजहार होगा? या फिर हमें अपने अंदर कुछ ऐसी चेंजेस लानी होगी जिससे पता चलेगा कि हम वाकई अपने वतन से मोहब्बत करते हैं? उसके लिए एक इंसान को, एक कौम को एज ए पर्सन हमें क्या किरदार अदा करना होगा? जी दुरुस्त है। मैं पीजे मीर साहब की बात से भी किसी हद तक इत्फाक करता हूँ कि एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है, एक सेल्फ ग्रूमिंग होती है, एक सिविक सेंस होता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है जी कि कौमें जो हैं वो लीडरशिप से बनती हैं। लीडरशिप जो है वो कौम को लेके चलते हैं, कौम का मोराल बुलंद करते हैं, कौम को एजुकेट करते हैं। जिस तरह एक क्लास के अंदर एक जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को लर्निंग प्रोसेस से गुजारता है, वो उनकी सोशल ग्रूमिंग करता है, वो उनके सिविक सेंस की ग्रूमिंग करता है। इसी तरह लीडर्स जो होते हैं वो कौम की तरबियत करते हैं, और लीडर्स जो होते हैं वो कौम को एक डिसिप्लिन कौम बनाने में गाइड करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना, बहुत अर्ली उनकी वफ़ात हो गई, वो बीमार थे। उसके बाद हमारे यहाँ लीडरशिप का फुकदान रहा। 1970s में हमारे एक लीडर उबरे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने कौम को बहुत हद तक डिलीवर किया, जिस डिलीवरेंस की बेशुमार चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, चूँकि रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से सपोर्ट करता है, और हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, आप देखिए कि हमें 23 साल लगे एक कंसेंसस कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने में, जो अडल्ट फ्रेंचाइज इलेक्शंस करवाने में, और उसके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। उस लीडरशिप को हमने फांसी पे चढ़ा दिया। उसके बाद भी हमारे यहाँ लीडरशिप जो है वो ग्रो नहीं कर सकी। कुछ लीडर्स को हमारे यहाँ कत्ल कर दिया गया, और बेशुमार लीडर्स को। मैं पीजे मीर साहब की इस बात से इत्फाक करता हूँ कि हुकूमतों के ऊपर तनकीद करना ये हक भी है और पूरी दुनिया में होता है, लेकिन ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हमने लीडरशिप को पनपने नहीं दिया, और हमारे यहाँ वो विजनरी लीडरशिप डेवलप नहीं हो सकी जो हमें, जो पूरी कौम को एजुकेट करती, पूरी कौम को लेके आगे चलती, उसका विजन होता, वो वी एंड ट्रांसलेट होता, वो सेल्फलेस लीडरशिप होती, वो एजुकेशनली और एकेडमिकली क्वालिफाइड होती, वो पॉलिटिकल साइंस के उसूलों को समझती होती, करिज्मेटिक लीडरशिप के साथ साथ वो वाइज लीडरशिप भी होती। तो हमारे यहाँ ऐसा फुकदान हुआ और हमने अपने लीडरों का कत्ल भी किया। तो अनफॉर्चुनेटली
हमारे यहाँ कौम बनने में एक बड़ी रुकावट ये थी कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ डेवलप नहीं हो सका, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डेवलप नहीं हो सका। 1947 से लेकर आज तक हमने 20 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स ट्राई किए। जो हुकूमत एक अपने पाँव जमाती है, वो कौम को डिलीवर करने की पोजीशन में आती है, तो अनफॉर्चुनेटली उस हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। हम एक कंसिस्टेंसी डेवलप नहीं कर सके। अगर हमारे यहाँ इलेक्शंस टाइम पे होते, हर 5 साल के बाद पहले हम एक पूरा कंसेंसस से एक हम रूल ऑफ गेम्स तय करते, जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन पे तमाम लोग मुकम्मल ईमान की तरह अमल करते, तो हमारे यहाँ कौम डेवलप हो सकती। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स डिरेल होती रही, हम कॉन्स्टिट्यूशंस को टॉपल करते रहे, और जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी हम अमल नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है वो कंसिस्टेंसी ना होना, पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी ना होना, रूल ऑफ लॉ का ना होना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का ना होना, और उसके नतीजे में लीडरशिप। अब देखिए लीडरशिप भी कहाँ से पनपती है? लीडरशिप अवाम उन्नास से ग्रो करती है। अवाम उन्नास के यहाँ जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, अवाम उन्नास के यहाँ जब स्टूडेंट्स यूनियंस होती हैं, अवाम उन्नास के यहाँ ट्रेड यूनियंस होती हैं, उसके अंदर से पॉजिटिवली एक्टिविटीज़ के नतीजे में लीडरशिप डेवलप होती है। वो लीडरशिप दरअसल अवाम उन्नास का ग्रास रूट लेवल की डिमांड्स और विजन को लेके आती है। अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसी लीडरशिप को डेवलप नहीं होने दिया, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम नहीं चला। हम देखते हैं कि कायदे आज़म की वफ़ात के बाद फौरी तौर पर हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रैक्टिस थी, उसके अंदर हमने उन मौलवियों की और रिलीजियस क्लर्जी को बहुत ज़्यादा वेटेज देकर उनकी मर्ज़ी से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलप करने की कोशिश की। बड़ी हैरानकुन बात यह थी कि उनमें से अक्सरियत जो थी वो पाकिस्तान की क्रिएशन की मुखालिफ थी। फिर हमने देखा कि 1950s में ही, फ्यू इयर्स आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, हमने ग्लोबल जो डिफेंस पैक्ट्स थे, देखें उसकी ज़रूरत हमारे यहाँ इसलिए मौजूद थी कि हम एक सर्वाइवल का थ्रेट था, हमें अपने से एक बड़े दुश्मन से एग्जिस्टेंशनल थ्रेट था, जैसे मैंने पहले कहा। तो हमें मजबूरन वेस्ट के उन डिफाई मायदों में जाना पड़ा, जैसे सीटो है, सेंटो है। तो ग्लोबल पावर्स को हमारे यहाँ अपनी गेम्स खेलने का, चूँकि छोटी कौम का किसी बड़ी कौम के साथ बराबरी की सतह पर रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो सकता। जो छोटी कौम होती है वो मजबूरी के आलम में मायदों में जाती है, और उसको ज़्यादा जो है वो सरेंडर करने पड़ती हैं अपनी अथॉरिटी, अपनी सॉवरेंटी और अपनी आज़ादी, जो अनफॉर्चुनेटली हमने किया। और फिर नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल पावर्स की ग्रेट गेम्स हमारे यहाँ हो गई। उसके नतीजे में हम अपना एक सिस्टम डेवलप नहीं कर सके, अपनी सॉवरेंटी जो है वो एक एब्सोल्यूट सॉवरेंटी हम नहीं कर सके। हमारे फैसले पाकिस्तान के अंदर होने के बजाय अनफॉर्चुनेटली बाहर से इन्फ्लुएंस होते रहे। नतीजा ये निकला कि हमारी लीडरशिप भी वैसे डेवलप होती रही जैसे ग्लोबल पावर्स चाहती रहीं। आज भी हम जिस मसले का शिकार हैं कि कुछ साल पहले हमने जिस तरह से एक हाइब्रिड 5th जनरेशन वार को डेवलप किया, अब वो हमारे गले पड़ी हुई है। तो अनफॉर्चुनेटली जब तक हम अपने इंडिजिनस फैसले, अपने अंदरूनी फैसले, अपने अंदरूनी मसाइल को और अपने अंदरूनी वसाइल को और अपनी अंदरूनी अपॉर्चुनिटीज़ को, अपनी अंदरूनी डिमांड्स को लेकर नहीं करेंगे और हमारे ऊपर इन्फ्लुएंसेस होंगे, तो नतीजतन हमारे यहाँ ना तो लीडरशिप डेवलप होगी, ना हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डेवलप होगा, और ना हमारे यहाँ जो डिस्पैरिटी है जिसके कि अब एक जुमला अगर आप मुझे इजाज़त दें कि हमारे यहाँ वसाइल की कमी नहीं है। एक बलूचिस्तान के अंदर सैकड़ों सालों की हमारे यहाँ जो हमारी पोटेंशियल है वो मौजूद है, हमारी जो मटीरियल पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनको एक्सप्लोर नहीं कर सके, क्योंकि ना तो हम अमन कायम कर सके, ना हम अपनी कौम को एक कौम बनाने में कामयाब हुए। हम मुत्तफिक हैं, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। इसी हवाले से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक के बाद वहाँ पर बात करेंगे सियासी लीडरशिप में कि एक मेज़ पर बैठने के लिए क्यों तैयार नहीं होते, मुल्की मफाद के लिए क्यों नहीं बैठते, आज के दिन ये अहद क्यों नहीं किया जाता। एक ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।